विदिशा संसदीय सीट के नवनिर्वाचित सांसद शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे। यहां उन्होंने रामलीला चौराहे से खुले रथ पर सवार होकर पत्नी साधना सिंह के साथ शहर के मुख्य मार्गों से रोड शो किया। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा की जनता का आभार प्रकट करते हुए ऐतिहासिक जीत के लिए धन्यवाद दिया। खुले रथ पर सवार होकर शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह चौहान ने जनता के ऊपर फूलों की वर्षा की। शानदार जीत को लेकर उन्होंने सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्याम सुंदर शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता भी शामिल रहे। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय सीट पर देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 8,21,000 के बड़े मतांतर से उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी है। हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसा आशीर्वाद कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो अद्भुत आशीर्वाद दिया है। कुल वोटों के 77% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। फीसद में देश में सर्वाधिक है ये। अब मेरे मन में केवल एक ही संकल्प, संपूर्ण संसदीय क्षेत्र अपना परिवार है। यहाँ कोई नेता और जनता नहीं है, नेता और कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ भाई है, बहन है, भांजे हैं, भांजियां हैं, बुजुर्ग है, अपना परिवार है। और इस परिवार की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ना है। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और एक ही भाव इस समय मन में उमड़ रहा है, मैं भाव विभोर हूं कि जब तक सांस चलेगी तब तक इस जनता की सेवा करेंगे प्राण प्रण से। क्योंकि जनता की यही सेवा अपने लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, विकसित भारत का संकल्प, और विकसित भारत बनाना है तो हर बूथ को विकसित, बूथ मतलब बूथ में जो गांव है या वार्ड है उसको विकसित बनाना पड़ेगा। तो विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र और उसको केंद्र और राज्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से बनाएंगे, लेकिन कई काम समाज के सहयोग से करेंगे, जैसे स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण, बेटी बचाओ अभियान, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार के नए उपाय, बहनों को लखपति दीदी बनाना, कई तरह की चीजें करनी है। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र का हर बूथ, हर वार्ड और पंचायत, उसमें काम करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विदिशा संसदीय क्षेत्र के ले रहे हैं। जैसे आज मैंने यहाँ दिलाया, 5, 6, 7, 3 तारीख में अलग अलग अपने अपने पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता संकल्प करेंगे। और फिर डिसेंट्रलाइज मतलब बूथ की पंचायत का विकास कैसे हो, गांव में योजना बने, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन की योजना भी गांव में बने और कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मिलकर क्रियान्वित करे। इस काम में हम जुटेंगे। मैं एक बार फिर अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता को प्रणाम करता हूं। अद्भुत आशीर्वाद। चुनाव प्रचार के दौरान मुझे लगा कि मैं प्रेम की लहर पर सवार हूं और मेरी बहनों ने 10-10 रुपया मुझे चुनाव लड़ने के दिए, चुनाव लड़ने के लिए दी। बच्चों ने गुल्लकें मुझे भेंट की। ये सचमुच में सपने जैसा है, अद्भुत और अभूतपूर्व है। अब इन्हीं की सेवा के लिए जिंदगी है। कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में चर्चा की बात है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व मिलने वाला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं जो हूं वो काम कैसे ठीक करूं केवल ये सोचता हूं। वर्तमान में मेरा दायित्व है विदिशा संसदीय क्षेत्र का सांसद।
मैं आदर्श सांसद बनूंगा। कई बार हम जो होते हैं वो काम ठीक से नहीं करते और जो नहीं होते वो बनने की कोशिश करते हैं, तो जो होते हैं वो काम भी बिगड़ जाता है। अभी तो सांसद का काम करना है। पार्टी कार्यकर्ता के नाते जो जवाबदारी देती है उसको पूरी निष्ठा से, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। कांग्रेस अभी भी सरकार बनाने का विचार बना रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अभी भी देख रहे हैं। 100 सीटें है नहीं, 99 पे अटके हैं। दिन में ख्वाब देख रहे हैं। मन को बहलाने को राहुल जी ख्याल अच्छा है, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, क्या तभी रह रही है? तीसरी बार 300 पार ये अपने आप में चमत्कार है। कब ऐसा इतिहास बना है कोई बता दे। किस्मों से कांग्रेस बात कर रही है। 2004 में 145 सीटों पर सरकार बनाई थी, 145 सीट। 2009 में 206 सीटों पर सरकार बनाई थी इनने, तो हमारी तो 243 है और एनडीए के पास 293 है। रोजगार के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए प्रारंभ किया। निवेश के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से, जैसे लखपति दीदी रोजगार, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ऐसा नेटवर्क खड़ा करना कि जिसमें दीदियां बहनें काम करके धन कमाए, कम से कम 10,000 रुपया महीना उनकी आमदनी हो जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना, इनका बेहतर क्रियान्वयन करके भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, तो अनेकों तरीके जिनका हम उपयोग करें। धन्यवाद।